चलिए फिर ये सीरीज़ शुरू करते हैं। आज धूप में बैठा हूँ, दिसंबर का महीना है, काफ़ी ठंडा हो रहा था पिछले कुछ दिनों से और बरसात भी चल रही थी, काफ़ी ठंड पड़ रही थी यहाँ पर। तो आज धूप निकली है तो मैंने सोचा बाहर आराम से बैठ के थोड़ी कॉफ़ी पी जाए और इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो पैसा, ओशो ने बहुत बोला इस टॉपिक पे, तो ये पहला वीडियो है सीरीज़ में। और ये जैसे मैंने कहा था कि मैं जो इंग्लिश में जो ओशो ने बोला है पैसे पर, उसको ट्रांसलेट करके आप तक लाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश का जो इतना सारा लिटरेचर है, इतना सारा ओशो ने बोला है इतने सालों तक, वो ज़्यादातर भारतीयों तक नहीं पहुंचा है। इंग्लिश में नहीं पसंद करते हैं ज़्यादातर लोग, मैं खुद ही नहीं पसंद करता हूँ। मुझे खुद ही हिंदी के जो लेक्चर्स हैं वो ज़्यादा पसंद हैं। अपनी भाषा है, उसमें ओशो के समझाने का ढंग वो सब बड़ा अमेजिंग है। खैर, कुछ ऐसा भी है साइकोलॉजी की, हम भारतीय लोग जो भी हमारी कंडीशनिंग है पैसे को लेके, हम पैसे के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। हालांकि फॉरेन में ऐसा कोई टैबू नहीं है पैसे को लेके, तो लोग ओपनली इसको डिस्कस करते हैं। और हालांकि बहुत मटीरियलिस्टिक सोसाइटी है वेस्ट में, इसीलिए शायद प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हैं, इसीलिए शायद उनके क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं। तो ओशो ने बहुत जवाब दिए सवालों के पैसे को लेके। इंडिया भी बाकी देशों की तरह बहुत मटीरियलिस्टिक होता चला जा रहा है और चारों तरफ कंपटीशन, पैसे की होड़, ये सब बहुत बढ़ चुकी है। तो जो सवाल पहले उतने शायद रेलेवेंट नहीं थे हम लोगों के लिए जब ओशो इसके बारे में बोल रहे थे, तो जैसा ओशो ने हमेशा कहा है कि उनकी बातें जो है वो टाइम से बहुत आगे थी, तो अब वो बातें बहुत रेलेवेंट और लोगों को समझ में आ रही हैं। तो आई एम श्योर कि इन बातों से आपको भी उतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना मुझे मिला था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल पूछा गया है 1970s में। ओशो ने एक सीरीज़ शुरू करी थी, पूना 1 की शायद बात है, टाओ द 3 ट्रेजर्स। चैप्टर 6 में ये रेफरेंस है इसका, टाओ द 3 ट्रेजर्स, चैप्टर 6। उसमें से ये सवाल आया है कि व्हाट इज़ मनी एंड व्हाई आर मोस्ट पीपल डीपली अनकंफर्टेबल अबाउट इट। यानी कि ये पैसा है क्या चीज़, और इतने ज़्यादा लोग इसको लेके इतना परेशान क्यों हैं, इतना अनकंफर्टेबल क्यों हैं। तो ओशो ने सबसे पहले तो ये बात कही कि पैसा वो नहीं है जो दिखता है। पैसा एक बहुत डीप रूटेड, बहुत अंदर की एक स्थिति है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट्स, करेंसी के कागज़ के नोट्स, अगर कागज़ के ही होते तो शायद इतने सारे लोग, ये जब ये करेंसी बदली थी, नोटबंदी जब हुई थी, तो शायद इतने लोग परेशान नहीं होते। अगर कागज़ ही होता, कागज़ के टुकड़े ही होते, तो क्यों इसके पीछे इतनी मारा मारी होती, इतने लोग परेशान होते। तो ये वो नहीं है जो बाहर से दिखता है कि ये कुछ चंद कागज़ के नोट हैं, उसी के पीछे देखिए सदियों से लड़ाइयाँ चली आ रही हैं इन्हीं कागज़ के टुकड़ों पर। तो ओशो कहते हैं कि ये मनी जो है, ये आपके अंदर का जो दिमाग में बैठी हुई बहुत सारे बिलीफ्स हैं, बहुत सारे हमारी मान्यताएं हैं, तो उससे रिलेटेड है। तो ये 4 बातें इसमें ओशो ने बताई हैं। तो आज मैं एक बात पे जिक्र करूँगा और फिर इसको 4 वीडियो बनाएंगे जिससे हम हर पॉइंट को ठीक से समझ सकें। ठीक है, तो आज के वीडियो में पहला पॉइंट, कि जब उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ मनी, तो ओशो ने कहा कि मनी इज़ योर लव फॉर पोजेशन।
यानी कि वैसे तो मनी हज़ारों चीज़ हो सकती है दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें हैं भी, और वो बातें आगे इस सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे। तो अभी इस क्वेश्चन में ओशो ने 4 चीज़ें पकड़ी कि पैसा क्या है। उसको 4 जो हमारे दिमाग में 4 त्रुटियां हैं उसके बारे में बोला। तो पहली चीज़ है कि हम चीज़ों को पकड़ना चाहते हैं, तो वो हमारे अंदर एक जो ये तड़प है अंदर ही है, और ये हमारा प्रोग्राम है दिमाग में, और ये प्रोग्राम कहते हैं ना कि ये सेंचुरी से बना हुआ है। तो हम प्री लोडेड जब पैदा हुए तो यह प्रोग्राम हमारे दिमाग में प्री लोडेड है, और कुछ जैसे जैसे हमने ज़िंदगी गुजारी, जहाँ पैदा हुए, जिस वर्ग में पैदा हुए, जिस फैमिली में पैदा हुए, वहाँ का जो बिलीफ सिस्टम था, जो सोसाइटी कंडीशनिंग थी, जो हमारा बैकग्राउंड था, उसका भी काफ़ी असर पड़ता है। तो उससे पैसे के बारे में धारणाएं बन जाती हैं दिमाग में। तो एक बहुत कॉमन जो धारणा है लोगों में, वो ओशो कहते हैं कि ये जब हम लोग हज़ारों करोड़ों साल पहले से मनुष्य का दिमाग डेवलप कर रहा है, तो उसमें ये नीड टू पोजेस, पकड़ना, ये एक इंसान की अंदर से एक नेचुरल प्रोग्रामिंग है कि हम चीज़ों को पोजेस करना चाहते हैं। पोजेस आप समझते ही हैं, किसी चीज़ को काबू में लेना, या किसी चीज़ को सोचना कि ये मेरा है, मेरी है, मेरा है, ये मेरी है, ये चीज़ मेरी है, ये बॉल मेरी है। जब बच्चे को देखा है ना आपने, पैदा होते ही शुरू हो जाता है, ये मेरा है, ये मेरी बॉल है, या ये मेरी चीज़ है, तो वो पकड़ते हैं, और अगर उससे कुछ कोई छीने तो वो रोने लग जाते हैं, राइट। तो वही चीज़ हमारे अंदर प्री लोडेड है हमारे दिमाग में, ये बात की पोजेस करना। तो ओशो कहते हैं कि सबसे आसान चीज़ जो है पोजेस करना, वो चीज़ें हैं, क्योंकि लोगों को तो पोजेस आप कर नहीं सकते, चीज़ें, वो लोग तो अलाइव है, तो चीज़ें तो डेड हैं, चीज़ें तो ये, इसमें कोई लाइफ नहीं है, ये चाबियों में ये मेटल है, ये इसमें कोई लाइफ नहीं है, चीज़ों में ये पेन है, इसमें कोई, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, घर हो, मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कपड़े हो, कुछ जो भी है चीज़ें, वो तो डेड हैं, तो उनको तो आप पोजेस कर सकते हैं, लेकिन लोगों को पोजेस नहीं कर सकते। सोचिए ज़रा इस बात को गहरे से। तो ओशो ने कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम एक बहुत बड़ा महल खरीद सकते हो, वो भी तुम्हारा हो गया, लेकिन तुम एक छोटे से बच्चे तक को पोजेस नहीं कर सकते। बड़े से महल को पोजेस कर सकते हो, लेकिन एक छोटे से इंसान को, एक छोटे से बच्चे को भी पोजेस नहीं कर सकते। वो भी अपने फ्रीडम के लिए लड़ेगा, उसे भी फ्रीडम पसंद है। तो लोग दूसरों को पोजेस करने की कोशिश तो बहुत करते हैं, तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, यू नो, तो लोगों को लेकिन पोजेस नहीं कर सकते। ह्यूमंस के अंदर एक ये साथ ही साथ में एक फ्रीडम की बहुत तड़प साथ ही साथ में आई है। तो एक तरफ यही तो कॉन्फ्लिक्ट है कि एक तरफ पोजेस भी करना चाहते हैं और दूसरी तरफ फ्री भी रहना चाहते हैं। तो हम दूसरों को पोजेस करना चाहते हैं और खुद को नहीं पोजेस होने देते, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम फ्रीडम, हमारा एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल नीड है। तो इसलिए ओशो ने कहा कि जितना तुम ज़्यादा पैसा कमाओगे उतना ही तुम चीज़ों को, ज़्यादा चीज़ों को पकड़ लोगे, खरीद लोगे, पोजेस कर लोगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी भर गई ना, तुम खुश हो गए। इसलिए लोगों के लिए मनी जो है वो लव फॉर पोजेशन की जो अंदर की एक ज़रूरत है, अंदर की जो नीड है, उसको मनी फुलफ़िल करता है। आपको मैं एक सच्ची कहानी बताता हूँ अपनी ज़िंदगी से, उससे शायद आपको ये बात थोड़ी और गहरे से समझ में आएगी और शायद आप रिलेट कर पाएंगे। बहुत पुराने समय की बात है, कॉलेज के दिनों में बहुत खूबसूरत मोहतरमा से मैं इश्क कर बैठा, बहुत गहरे मुझसे मोहब्बत हो गई उनसे। यहाँ तक ये हाल हो गया कि मुझे रात दिन बस यही ख्याल आता था कि ये मेरी है और मैं पोजेस कर लूँ, इतनी ज़्यादा मुझे इश्क हो गया था। अच्छा, ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आपको किसी से बहुत ज़्यादा इश्क है तो उसको भी हो, तो मेरे साथ भी यही हुआ। वो एक तरफा प्यार होता है ना, तो वो था। तो
वो उन्हें भी इंटरेस्ट था, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा बहुत तो कहते हैं ना, थोड़ा बहुत आग, तभी जब धुआं उठता है तो आग तो होती है। लेकिन वो मेरी तरफ से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी, यहाँ तक कि मुझे ज़िंदगी में कुछ और सूझ नहीं रहा था, कुछ और नहीं समझ में आ रहा था। बस यही था कि बस तो इसको पालूँ, इसको पालूँ। ये प्यार का इतना ज़्यादा मुझे लगता था वो प्यार है। लेकिन मैं जब ओशो की और उसके बाद खैर वो बात पूरी कर दूं कि वो हुआ नहीं, तो वो शी रिजेक्टेड मी, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया कि मैं विक्टिम मोड में चला गया कि मतलब व्हाट्स रॉन्ग विद मी। मैं गिल्टी फील करने लगा, मैं बहुत बस डाउन 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 अपने ही सॉरोज़ में, अपनी गिल्ट में और अपनी ही सेल्फ पिटी में, विक्टिम मोड में बहुत गहरे डिप्रेशन में चला गया। और वो तो चली गई। और जब ओशो ने ये बात कही कि हम चीज़ों को, हम लोगों को पोजेस करना चाहते हैं और जब वो नहीं मिलती है तो फिर हम किसी और को पोजेस करना चाहते हैं, वो भी नहीं मिलता है तो हम लोगों से, तो हमारी उम्मीदें छूट जाती है, तो हम फिर चीज़ों को पकड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि पोजेस तो करना है। अब लोग नहीं पोजेस हो पा रहे तो चलो चीज़ों को पोजेस करें। तो फिर आदमी में कमाने की वो आती है। उससे पहले जब देखिए, जब बच्चे होते हैं या जब हम जवान होते हैं, जब कॉलेज वॉलेज में होते हैं, तो पैसे का ज़्यादातर लोग नहीं सोच रहे होते हैं। कौन सोचता है कि यार अमीर गरीब, इतना ज़्यादा उसमें दिमाग में नहीं आया होता है। लेकिन जब हम फेल होते हैं, हम लोगों को पोजेस करना चाहते हैं, पोजेशन की तो वो है बचपन में तो बॉल और बैट और ये मेरी चीज़, मेरी साइकिल, मेरी गेंद, मेरा बल्ला, ये सब चीज़ें होती थी तो वो तो ठीक था, मिल जाती थी। बाद में वही चीज़ तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, और वो नहीं हो पाता है। फिर दिल टूटते हैं। फिर अचानक से आता है कि यार ये तो हो नहीं रहा है, तो चलो चीज़ें, तो आदमी फिर कमाने में लगता है। तो फिर ओशो ने इस बात में कहा है कि जो लोगों को प्यार नहीं कर पाते, यानी कि पोजेस करना चाहते हैं, वो प्यार नहीं है, वो तो पोजेशन है एक तरीके का। जैसे इसीलिए ओशो ने शादी में बहुत बोला था कि आप मलकियत समझते हैं कि कोई आपकी मलकियत हो गया, आपने किसी को, अब वह आपका हो गया है, तो आप मलकियत जमाने लग जाते हैं, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लगते हैं कि किसी और को मत देखो, ये तुमने क्यों करा, तुम ये नहीं कर सकती, या तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम मैं जो कह रहा हूँ वो करो। और हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो काफ़ी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम अक्सर घरों में देखने में आती है कि जो मेल हेड होता है घर का, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे फादर हो या फादर इन लॉ हो, जो भी हेड है, होता ही है इंडिया में, थोड़ी सी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो वहाँ पे ये ऑनर किलिंग क्या है, ये पोजेशन ही की बात है ना, कि मैं पोजेस करता हूँ, तुमने ऐसे कैसे कर लिया, मेरी इच्छा के खिलाफ तुमने वहाँ कैसे शादी कर ली, या ऐसे कैसे कर लिया, हमारी इज्जत ख़राब हो गई। तो वो चाहे आपकी माशूका हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, या आपकी घर में कोई और लेडी हो, आप वो पोजेस करना चाहते हैं। तो ओशो ने इस पॉइंट को बहुत गहरे से समझा, इस साइकोलॉजी को, कि ये जो है जब लोगों को नहीं पोजेस कर पाते हैं तो वो फिर पैसे की तरफ भागते हैं, है ना, क्योंकि मनी जो है वो एक ज़रिया है पोजेस करने का। तो ऐसा नहीं है कि मनी कुछ और है, मनी एक ज़रिया है चीज़ों को पोजेस करने का। तो मनी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पैसा, क्योंकि उससे आप वो कर सकते हैं, यानी कि पोजेस, मनी से आप पोजेस कर सकते हैं जिससे आप खुश हैं। तो आपकी वो जो अंदर की हवस है पोजेशन की, वो पूरी होती है। तो इसलिए ओशो ने कहा पहली बात कि मनी इज़ योर लव फॉर पोजेशन। अच्छा, साइड नोट पे ओशो ने एक बात और कही इसमें कि इसमें एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि आपको चीज़ें तो मिल जाएंगी और आप चीज़ें इकट्ठी भी कर लेंगे, पोजेस भी कर लेंगे, घर भी आ जाएगा, बड़ी गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। अगर अगर आप कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा, तो काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें जीवन में कभी ना कभी आ ही जाती हैं।
लेकिन फुलफिलमेंट या कंटेंटमेंट, यानी कि आपको अंदर से पूरेपन का जो एक सोल लेवल पे एहसास होता है कि मैं पूरा हूँ, वो नहीं होता। चीज़ें वो नहीं पूरा कर सकती हैं, वो सिर्फ प्यार आपके जीवन में पूरा कर सकता है। याद रखिएगा कि प्यार और पोजेशन दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आप किसी से इतना बेइंतहा मोहब्बत करते हैं कि वो आपसे दूर भी चला जाए तो भी आप कहेंगे तेरी खुशी में ही मेरी रज़ा है, क्योंकि मैं तुझसे ऐसे प्यार करता हूँ कि तू खुश रहे, तेरी खुशी में मेरी रज़ा है ना। अब मैं अपनी मदर की बात बताता हूँ। मैं इतने वो बुज़ुर्ग हैं, काफ़ी इंडिया में रहती हैं, मैं यहाँ अमेरिका में रहता हूँ। उनका प्यार इतना ज़्यादा है कि हालांकि वो अकेली हैं, मेरे फादर की डेथ हो चुकी है काफ़ी सालों पहले, तो वो अकेली रहती हैं इंडिया में, लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझे ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करा है कि तुम आके मेरा ध्यान रखो, तुम यहाँ रहो। वो कहती हैं बेटे तुम खुश हो ना, तुम्हारी खुशी। उन्हें बस यही रहता है कि मैं खुश हूँ, अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो परेशान हो जाती हैं। ये जो प्यार है ये पोजेसिव नहीं है, ये अनकंडीशनल प्यार है। तो आप किसी से इतना प्यार करते हैं कि अगर वो जाना भी चाहे और उसी में उसकी खुशी है तो उसकी सक्सेस में आपको खुशी हो। तो ओशो उस प्यार की बात कर रहे हैं कि जब आपके दिल में जब प्यार होता है, ऐसा जो डिपेंडेंट नहीं होता है, जो ऐसा नहीं होता है कि तुम मुझे मिल गया तो मैं, वो प्यार एक एज अ वे ऑफ बीइंग। खैर उसकी बात हम कभी और करेंगे, ये ज़्यादा थोड़ी सी गहरी बातें हो जाएगी। तो एक कॉन्शियस व्यक्ति यानी कि एक सन्यासी कभी पोजेस नहीं करना चाहेगा। तो ये पहला पॉइंट मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे क्या मैसेज है कि एक सन्यासी जो है वो बाकी लोगों की तरह, सोसाइटी में जो होते हैं उनकी तरह ये पोजेशन के गेम में नहीं फंसेगा, ठीक है। देखिए आखिरी बात कि ओशो ने कहा कि पीपल हु लव थिंग्स बिकम लाइक थिंग्स, यानी कि जो लोग चीज़ों को प्यार करते हैं वो भी चीज़ों की तरह हो जाते हैं मुर्दा। उनके दिल में कोई धड़कन नहीं होती, वो वाइब्रेट नहीं होते हैं उनके। आपने देखा है जो बहुत अमीर लोग होते हैं या जो आपको लगता है बिजनेसमैन होते हैं, वो एक तरीके से बड़े कठोर टाइप के लगते हैं, उनकी कोई जूस नहीं होता है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं होता है, वो बड़े नीरस से दिखते हैं। देखा है आपने, ऐसा कभी नोटिस करा है? तो ओशो जब ये बात कह रहे हैं तो वो उन्हीं की बात कर रहे हैं कि पीपल हु लव थिंग्स, जिनको चीज़ों की हवस हो जाती है, क्योंकि लोग तो मिले नहीं, ये तो उन्हें पता चल गया कि भाई लोग पे तो हम काबू नहीं कर सकते, लेकिन हम एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, हम एक बड़ा सा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, हम एक, तो उनका सिर्फ पैसे पे ही ध्यान पूरा हो जाता है और वो पैसे की तरह ही मुर्दा हो जाते हैं। कुछ अंदर वाइब्रेशन नहीं होता है, कोई सेलिब्रेशन नहीं है, कुछ अंदर नाच नहीं रहा है, कोई गा नहीं रहा है, बड़ा नीरस सी जिंदगी हो जाती है उनके। ऐसा लगता है जैसे ओशो ने कहा कि देयर हार्ट्स हैव लॉस्ट द बीट, कि उनके दिलों से जैसे दिल धड़कता नहीं है। है ना, बहुत मैकेनिकल सी जिंदगी वो लोग जीते हैं। तो ओशो ने कहा है कि प्यार आपको तभी फ्रीडम दे सकता है जब आप प्यार को फ्रीडम दें। जब तक आप प्यार को, अपने जिसको भी प्यार करते हैं उसे पूरा फ्रीडम नहीं देंगे तो आप भी फ्री नहीं हो सकते। देखिए, पोजेस होना या पोजेस करना, ये दोनों ही में फ्रीडम नहीं है। किसी ने आपको पोजेस करने की कोई कोशिश कर रहा है तो आप छटपटाएंगे ना। आप शायद अखलाक में आके या मैनर्स में आके, या आप मैनर्स की वजह से आप शायद ये प्रोटेस्ट ना करें और कहें कि लेकिन आप अंदर से तो आप छटपटा रहे हैं ना, क्योंकि दूसरा आपको पोजेस करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से जब आप पोजेस करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हों, जब उनको आप माइक्रो मैनेज करना चाहते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, पोजेस, क्योंकि मेरा हो, तुम मेरे हो, तो तुम वैसे ही करोगे जो मैं चाहता हूँ, यानी कि तुम जिंदगी में भी वही करियर करोगे जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये आदमियों की बातें हो रही है, ये औरतें, आदमी, सब हम लोग को तो, सब लोग सन्यासी, हमें पता ही है।
कि ये चीज़ें जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कल्चरली हो सकता है किसी देश में कोई पेट्रियार्कल सोसाइटी हो या कोई देश में मैट्रियार्कल सोसाइटी हो, वो कल्चर की बात है। लेकिन ये अंदर एक इनेट नीड है। जब हम लोग गुफाओं में रहते थे करोड़ों साल पहले, तब ये पोजेस करना तभी से कहीं ना कहीं हमारे रेप्टिलियन ब्रेन जो है उसमें आ गया था कि भाई चीज़ों को जमा करके रख लो, पकड़ के रख लो, किसी को देना मत, वरना जब जाड़े आएंगे तो खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि तब शिकार पे तो जा नहीं सकता था केवमैन। तो ये करोड़ों साल पहले से जो हमारा दिमाग डेवलप होना शुरू हुआ, तब से ये चला आ रहा है और हम इसी प्रोग्रामिंग के तहत पैदा ही होते हैं। ये प्रोग्राम से लोडेड, प्री लोडेड प्रोग्राम होता है हमारे दिमाग में। ठीक है, ओके। तो लास्ट में आपकी बात पढ़ देता हूँ जो ओशो ने इसमें लिखी थी अंग्रेज़ी में, फिर मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर दूंगा। 2 लाइनें हैं कि लव इज सच ए डीप फुलफिलमेंट दैट यू कैन लिव ए वेरी सिंपल लाइफ without wanting or needing much money, and your whole being can sing if you have love in your heart. If you've loved and you've been loved, then love crowns you, makes a king or a queen out of you. यानी कि अगर आप प्यार में हैं तो आप राजा हैं, अगर आपकी जिंदगी में प्यार है तो आप एक रानी हैं। तो प्यार करिए, पकड़िए मत। प्यार का भाव एक सन्यासी होने के नाते शायद आप जो लोग नए हैं वो जल्दी जान जाएंगे, जो पुराने सन्यासी हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से शायद समझते हैं कि हर दिल वो जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। तो एक सन्यासी का मतलब है 2 ही चीज़ें होती हैं ना, एक हाथ में प्यार, एक हाथ में ध्यान। और ये अगर ध्यान आ गया ज़िंदगी में तो प्यार अपने आप आएगा, और प्यार है आपकी ज़िंदगी में तो बल्ले बल्ले, अगर आपके दिल में आप एक प्यार वाले जीव हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, तो बात कई तरीके से हमने समझने की कोशिश की, तो मैं समराइज़ कर देता हूँ। ये पहला पॉइंट है, 3 पॉइंट और हैं, वो मैं कल दूसरा पॉइंट लाऊंगा आपको। ये पॉइंट का समराइज़ कर देते हैं, इसको आप ठीक से समझ लीजिए, और इसको वीडियो को अगर दोबारा सुनने की ज़रूरत पड़े तो दोबारा सुनिए। और अगर किसी को आपको लगता है कोई मित्र आपका इसको इससे फ़ायदा होगा या कोई आपको पोजेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। मेरी ज़िंदगी में इससे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब मैं इतना ज़्यादा सोचता था कि ये क्या हुआ, क्यों नहीं मुझे वो लड़की मिली और क्या था बात, और मैं अभी तक उसको मतलब बहुत सालों तक ये परेशान होता रहा था। और जब ये मैं बना रहा था ये नोट्स, तब मुझे एकदम से वो बात ध्यान में आई कि मैं कितना उन दिनों परेशान रहता था और कितना विक्टिम मोड में रहता था, कितना डिप्रेशन में चला गया था कि मेरे में क्या गड़बड़ी है। जबकि प्रॉब्लम ये थी कि प्रॉब्लम मेरी थी कि मैं पोजेस करना चाह रहा था कि नहीं, तुम मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकती हो। मैंने तो ज़िंदगी में कभी रिजेक्शन नहीं देखा, मैं तो जो चाहा वो मिला। तो वो ईगो भी हर्ट हुई, वो एक अंदर से जो पोजेस करने की जो एक बाब आदम के ज़माने से जो दिमाग में है कीड़ा कि हमें पोजेस करना है, सब लोगों को, चीज़ों को, हर चीज़ को पोजेस करना है, ये मेरा है, मेरी है, वो चीज़ जब चैलेंज हुई तो परेशानी हुई। और जब ये बात आपके समझ में आ जाएगी कि आपके अंदर ये प्री लोडेड एक प्रोग्राम है कि हम पोजेस करना है, मैं सही हूँ, आप गलत हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लोग पोजेस करते हैं, है ना, अपना मैप कि मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से बड़ा है, मेरा भगवान ही एक भगवान है। सारी रिलीजन्स की लड़ाई ये पोजेशन की है, अपने मैप को पोजेस कर रहे हैं, अपने ग्रंथ को पोजेस कर रहे हैं, राइट। एक कंट्री कह रही है कि कैपिटलिज्म सही है, कम्युनिज्म बेकार है, तो वो लड़ रहे हैं। मेरा भगवान ही एक अकेला भगवान है, मेरे भगवान अच्छा, तुम्हारा भगवान नहीं अच्छा, मेरा बच्चा अच्छा तुम्हारा। तो ये जो पोजेस करने की जो अंदर से कीड़ा है, अगर आप इस बात को समझ गए जो ओशो ने बताई हम लोगों को, उसकी अवेयरनेस ही काफ़ी है। फिर आप अपने आप को पकड़ लेंगे। जब आप परेशान हो रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो दिस नीड टू बी राइट, ये पोजेस करने की चीज़, ये लव फॉर पोजेशन,
ये ख़त्म हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई कि मनी जो है वो एक ज़रिया होता है ये अंदर की जो साइकोलॉजिकल नीड है पोजेस करने की, उसको पूरा करने का, उसको फीड करने का, उसको खाना देने का। अगर आपके पैसे नहीं हैं तो ना तो फिर आपको लोग पोजेस कर पाएंगे, ना आप चीज़ें पोजेस कर पाएंगे। इसलिए ओशो ने कहा कि भैया पहले कमा लो, खूब खूब पैसे कमा लो, तो ये भी तुम चीज़ों को भी पकड़ के देख लो फिर तुम्हें क्या लगता है कि पोजेशन की एक तो वो भाग कभी ख़त्म ही नहीं होगी। लेकिन अपनी ज़िंदगी में मैंने ये ज़रूर सीखा कि इतना कुछ कमाया, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी की, लेकिन ये समझ में आ गया कि भाई चीज़ों से तुम ज़िंदगी में फुलफिल नहीं हो सकते, भर नहीं सकते अपनी ज़िंदगी को, तुम्हें खालीपन लगेगा। ये टॉपिक है कल का। तो चलिए कल बात करेंगे अगले टॉपिक पे। आई होप आप जहाँ भी हैं एंजॉय कर रहे हैं, तो इस सीरीज़ में बहुत मज़ा आने वाला है, तो बने रहिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव। बाय फॉर टुडे।